तो एक किस्म की एक बहुत बड़ी इलेक्शन की गैदरिंग हो गई है इलेक्शन तो पहले और उसका सानू एक किस्म का समझो कि सारा पैगाम हर जात अपना देता है क्योंकि देखो जिन्हें हालात इलेक्शन कैंपेन का आगाज होया वो तुम्हारे सामने हालात है उन्हें हालात से आंदे तो पहले एक गल कर सा इमरान खान हमेशा हर जलसे की शुरुआत करेंदे हैं वो एक गल आदे हैं वो गल की आई कि मियां वाली आपने मुझे कभी मायूस नहीं किया और आज मैं फखर नाल आख सकता कि मैं इमरान खान नु बन के दस सकता कि मियां अली हुण दोबारा तुहानू मायूस ना करे और जिस किस्म का माहौल नौजवाना बनाया हुआ है और खौफ की फिजा नु तरोड़ा है वो अनप्रेसिडेंटेड है कि तुसा किने निकल आए हो और 8 फरवरी वाला दिहाड़ा जेड़ा मैं देदा पिया वो ईद वाले दिहाड़े तो घट ना हो सी हर जात के तरीके इंसाफ के झंडे और जूत सारी बाहर निकली हुई हो सी अच्छा हम इस माहौल से गल करेंगे बुनियादी तौर पे तुसा देखो कि इमरान खान एक 3.5 साल हुकूमत की थी और वो हुकूमत ठीक ठाक चलती पई आई और हुकूमत ग्रोथ रेट 6% आई इमरान खान साहब आप अलग ऐलान आ दें कि मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिवाइव किया एक माहौल ऐसा क्रिएट किया कि रोजगार क्रिएट हुआ और फॉरेन रिमिटेंसेस रिकॉर्ड रिमिटेंसेस आई तो अरे $2 बिलियन तक रिमिटेंसेस इस मुल्क के अंदर आई हैं और उस माहौल ये अचानक तब्दीली किन्ने आ गई वो तब्दीली आई जिस वेले खान साहब आका एब्सोल्युटली नॉट और तुसा इस गल दे शाहिद हो कि वो इमरान खान गलत नहीं आका इमरान खान को आधे के अमरीका सरकार डिमांड की आई कि असा इथों निकल गए हैं इनखला करके हुण अफगानिस्तान असा अपना कंट्रोल बजरिया पाकिस्तान रखा तुसा बेशक सानू दियो इथों असा ड्रोन हमले अफगानिस्तान विच करा हुण तुसा आप देखो क्या एक गैरतमंद बंदा होवे वो अपने हमसाए दे घर ते हमला करन दे सी तुसा अपनी बंदूक देसो किसी बाहर आले नु कि मेरे हमसाए नु मार तो देखो असा अपने हमसाए नाल रहना है इमरान खान आदे कि हमसाए बदले नहीं वेंदे हमसाए उठाई रहंदे उन्हां नाल ताल्लुक अच्छा रखना चाहिए मगर सारी मजबूरी के वे कि 75 साल आजादी नु ते हो गए मगर हकीकी तौर पे आजादी सानू मिली नहीं उस एक सब तो बड़ी प्रॉब्लम की आई कि देखो 75 साल की आजादी तो बावजूद सारे फैसले मगरिब दे ऐवाना थींदे पे सारा कोई भी बड़ा मुआहदा थींदा है बाहर थींदा है सारे हुक्मराना दे फैसले तक मगरिब विच थींदे वो फैसला करेंदे ईरान कोलो तुसा तेल ना घिन सकदे वो आदे तुसा सीपैक खोल ना हो सकदे मतलब इस सारे मामला कितों चल रहे अमरीका तो चल रहे इमरान खान वाहिद बंदा है जरा इस अवाम वास्ते अमरीका के सामने खलो गया और उसकी उन्हें सजा उसको के दी उसको हुकूमत चो बाहर काट देता मगर गल इतने नहीं खत्म थी इमरान खान क्योंकि मर्दे मोमे ने वो जुरत नाल उस इकदाम के खिलाफ खलो गया और वो साइफर वाला बयानिया अवाम घिन के आ गया जिस वेले वो बयानिया अवाम घिन के आया और दसा कि किस तरह सो कॉल्ड अपने आप को आते जमहूरी मुल्क अमरीका अपने मुल्क की जमहूरियत पसंद करेंगे उन्होंने भी इलेक्शन थी उन्होंने मगर पाकिस्तान एक जमहूरी हुकूमत को गैर जमहूरी तरीके नाल हटा देंगे और इस शहर की अवाम मुजम्मत की थी भरपूर मुजम्मत और तुसा देखो कि 36 बाय इलेक्शन 3 खान साहब जित वेंदे ऑपोजिशन होने के बावजूद वो खान साहब दे बयानिए की मकबूलियत आई और इस बयानिए तो इतने खौफजदा हुए कि उन्हें उसको बाद पे खान साहब के 200 प्लस केसेस बना देते और केसेस भी के केसेस दिन गद्दी दी टोकरी सट्टन वाले केस है और तुसा आप देते पे साइफर वाले केस जिस तरह खान साहब को सजा की थी मतलब तुसा देखो कि जज इतना परेशान है कि खान साहब अपना 342 का बयान लिखावना शुरू कीते जज कमन लग गया जज नु टेक्स्ट मैसेज जो भी व्हाट्सएप पे मैसेज आंदे उठ के बाहर अदालत चो लगा वेंदा 20-25 मिनट तो बाद आंदे खान साहब को एक सवाल करेगा वो सवाल के करना खान साहब वो आपने साइफर किधर किया था खान साहब का वो मैंने दफ्तर में जमा करा दिया इतनी गल सुनी है अजय 342 का बयान मुकम्मल नहीं होया शाह महमूद कुरैशी लैंड खलोता है आपने 27 सवालों का जवाब बना दिया अजय उसका बयान रिकॉर्ड है जज फौरन आ दे 10 साल सजा और सुना के खान साहब उठाई क्या मरे ने कुर्सी छोड़ के नस लेना है फौरन इतना जुर्म नहीं कि तुम फैसला सुना पूरा नहीं कुछ भी नहीं उसको बाद ही सजा 14 साल की दे देने कल मैं दोबारा वत डयाला जेल मौजूद हाँ तीजा केस चलता पे खान साहब जज साहब वो रात 9:30 बजे तक अस उत्थे रहे शहादत कलम बंद थी रही है जज डेट पाई अगले दिन दी खान साहब आका कोई नहीं खैर है आज ही हैट्रिक कर दो इतना केड़ा रोना
आदमी डटा खड़ा है। हुण वजह देखो वो डटा क्यों खड़ा है, उसकी बेसिक वजह है ਜਿਹੜੀ 7वें 8वें ਦਿਹਾੜੇ ਮੇਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਦ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਆਖੀ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾ। ਉਸ ਆਖਾ मैं इस वजह तो ना दसेंदा पिया कि मैं कोई तकलीफ है कोई मसला है मैंने, मैं इस वास्ते दसेंदा पिया कि इस हालात ही मैं इस सैल 1000 साल रह सकता। वो 1000 साल क्यों रहना चाहता है उस सैल? वो आता है कि आजादी वास्ते कीमत चुकानी पड़नी है। वो आजादी की कीमत चुकाने वास्ते मैं तैयार हूं। हुण देखो एक शख्स एक मर्दे मोमिन वो आजादी की कीमत चुकाने वास्ते तैयार है, कम अज कम असा उसके पीछे एक वोट की पर्ची ते पा सकते हैं। मोमिन वो आजादी की कीमत चुकाने वास्ते तैयार है, कम अज कम असा उसके पीछे एक वोट की पर्ची ते पा सकते हैं ना। और कौन बचाएगा पाकिस्तान? मरियम के पापा से खान साहब जी गल आखी है ना, वो आदन के जिस वे नवाज शरीफ वापस आया, वो आदन के नवाज शरीफ जिमखाना तो क्रिकेट जी खेलता आई ना हमेशा दो अंपायर रला के खेलता है, उस तो बगैर वो क्रिकेट के मैदान आंदा ही नहीं। वो इलेक्शन वापस आए तो वो 2 अंपायर नाल रला के आया है, मगर वाकई उसमें उसका फायदा नहीं होया। ठीक है, अंपायर ही रला के दे, नतीजा क्या निकला? हालांकि सारे बंदे ही इन्हें तोड़ा के दे। अमजद खान साहब की मिसाल तुम्हारे सामने है कि कागज तक दाखिल नहीं होने देते गए, मगर नतीजा क्या निकला? अवाम बद ही इमरान खान नाल करी है। अगर किसी को खुशफहमी होवे ना कि अवाम उस दे नाल है, ये बिल्कुल झूठ है। मतलब इमरान खान इस वेले कौम की जिद बन चुका है। और मैं एक अलग ऐलान आदा पिया कि जेड़ा मैं अवाम में जज्बा दिता है, इस अवाम नहीं मुड़ना जब तक इमरान खान दोबारा वजीर आजम इस मुल्क का नहीं बनता। और जिस हद तक तुसा आते पे ये सीटा खास तौर से मियां अली वाली सीटा देखो, एक खान साहब की जाती अमानत है। इन्हां अमानत दे असा अमीन आ। इंशाअल्लाह ताला खान साहब का एजेंडा असा आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। लास्टली आखिरी गल इस इलेक्शन खान साहब हिका गल आखी है, हालांकि लंबी चौड़ी गल आख सकते हैं कि जी असा आके इंडस्ट्रियां असा चाइना नाल ताल्लुकात करसा, रशिया नाल के करसा, वो कोई गल नहीं की ना आका हिका नारा है। वो नारा के वे गुलामी ना मंजूर। तो हुण 8 वाले दिहाड़े असा साबित करना है कि असा आजाद कौम है, क्योंकि ये इलेक्शन नहीं, ये बेसिकली रेफरेंडम है। रेफरेंडम किस शय का? कि इमरान खान आया हक ते जेल खलोता है या ना हक करा है? तो आप फैसला करना है कि इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट ठीक आका कि गलत आका। इन सारी शैया का तयन किस दिहाड़े थी होना है? 8 वाले दिहाड़े। 8 फरवरी वाला दिहाड़ा जिन्हें तुहानू एक्सप्लेन किया गया, बैलेट पेपर सावा, नेशनल असेंबली का उत्थे दरवाजा चिट्टे ते प्रोविंशियल असेंबली प्रेशर कुकर निशान है। ये तुसा आपने निशान समझ के इन्हों सारे दसना है, क्योंकि इस बार जज्बा अजीब और गरीब किस्म का है। मतलब मैनू आखना तो नहीं चाहिए कि तुसा घर वाले बन के दसो। मेरे ख्याल मैं समझना पाया कि तुम्हारे घर वाले इस वेले ज्यादा मुतहरिक हैं, वो घर घर तक पैगाम पहुंचा हुआ है। मगर बात ही क्योंकि इलेक्शन इस इलेक्शन बतौर तहरीक चलावना है और नतीजा तुम्हारे कोल इंशाअल्लाह ताला दिहाड़े होगी, मगर उस वास्ते जरूरी के वे पोलिंग नहीं छोड़ना। लिखा है ये वो लिखा है ये तकरीर करने वास्ते जेड़े वर्कर सारे खलोते रहे जेलां उन्हां कटियां इंशाअल्लाह ताला उन्हां दे नाल ही असा खलोते हैं। वो बड़ा लिखा है नहीं देना ना तो विच आना इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी वाले जाड़े सारे केसेस सब कुछ रुड़ गए सी। शुक्रिया। वो 1000 साल क्यों रहना चाहता है उस सैलेंस? वो आता है कि आजादी वास्ते कीमत चुकानी पड़नी है। वो आजादी की कीमत चुकाने वास्ते मैं तैयार हूं।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਇੱਕ ਮਰਦੇ ਮੂਮਨ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਰ कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? दोनों हाथों से ताली बजाकर कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? पाकिस्तान भाई को मरियम के पापा से खान साहब जेडी गल आखी है ना वो आदेन के जिस वेले नवाज शरीफ वापस आया वो आदेन के नवाज शरीफ जिमखाना तो क्रिकेट जेडी खेलता आई ना हमेशा दो अंपायर रला के खेलता है उस तो बगैर वो क्रिकेट के मैदान ही चाहता ही नहीं हूँ वो इलेक्शन वापस आए तो वो दो अंपायर नाल रला के आए हैं मगर वाकई उसमें उसका फायदा नहीं होया ठीक है अंपायर ही रला के दे नतीजा के निकला हालांकि सारे बंदे ही इन्हें तोड़ा के दे अमजद खान साहब की मिसाल तुम्हारे सामने है कि कागज तक दाखिल नहीं होने देते गए मगर नतीजा के निकला अवाम बद ही इमरान खान नाल करी अगर किसी को खुशफहमी होवे ना कि अवाम उस दे नाल है ये बिल्कुल झूठ है मतलब इमरान खान इस वेले कौम दी जिद बन चुका है और मैं एक अलग ऐलान आदा पिया कि जेड़ा मैं अवाम में जज्बा दिता है इस अवाम नहीं मुड़ना जब तक इमरान खान दोबारा वजीर आजम इस मुल्क का नहीं बनता और जिस हद तक तुसा आदे पे ये सीटा खास तौर से मियां अली सीटा देखो एक खान साहब की जाती अमानत है इना अमानत दे असा अमीन इंशाअल्लाह ताला खान साहब का एजेंडा असा आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है लास्टली आखिरी गल इस इलेक्शन विच खान साहब हिका गल आखी है हालांकि लंबी चौड़ी गल आख सकते हैं कि जी असा आके इंडस्ट्रियां असा चाइना नाल ताल्लुकात करसा रशिया नाल के करसा वो कोई गल नहीं उन्हें आखा हिका नारा है वो नारा के वे गुलामी ना मंजूर तो हुन 8 वाले दिहाड़े असा साबित करना है कि असा आजाद कौम है क्योंकि ये इलेक्शन नहीं ये बेसिकली रेफरेंडम है रेफरेंडम किस शय का कि इमरान खान आया हक ते जेल च खलोता है या ना हक करा है तो आप फैसला करना है कि इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट ठीक आखा कि गलत आखा इन्हें सारी शैया का तयन किस दिहाड़े थी उन्हें 8 वाले दिहाड़े 8 फरवरी वाला दिहाड़ा जिन्हें तुहानू एक्सप्लेन किया गया बैलेट पेपर सावा नेशनल असेंबली का उत्थे दरवाजा चिट्टे ते प्रोविंशियल असेंबली प्रेशर कुकर निशान है ते तुसा आपने निशान समझ के इन्हों सारे दसना है क्योंकि इस बार जज्बा अजीब और गरीब किस्म का है मतलब मैनू आंकड़ा तो नहीं चाहिए कि तुम घर वाले बन के दसो मेरे ख्याल मैं समझना पाया कि तुम्हारे घर वाले इस वेले ज्यादा मुतहरिक हैं वो घर घर तक पैगाम पहुंचा हुआ है मगर बात ही क्योंकि इलेक्शन इस इलेक्शन बतौर तहरीक चलावना है और नतीजा तुम्हारे कोल इंशाल्लाह ताला दिहाड़े होगी मगर उस वास्ते जरूरी के वे लिखा है ये वो लिखा है ये तकरीर जेडे वर्कर सारे खलोते रहे जेलां उन्हें कटियां इंशाल्लाह ताला उन्हां दे नाल ही असा खलोते हैं वो बड़ा लिखा है इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी वाले जारे सारे केसेस सब कुछ रुड़ गए सी शुक्रिया